क्या आप कंपनी डायरेक्टर हैं और आपकी कंपनी जो है वो हर साल अपने अकाउंट्स HMRC और कंपनीज हाउस को फाइल करती है, तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए है। गवर्नमेंट ने एक नया कानून जो अनाउंस किया है और अप्रैल 2027 से आप अपनी कंपनी, चाहे वो स्मॉल कंपनी के ज़ुमरे में आती हो या माइक्रो कंपनी के ज़ुमरे में आती हो, उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अपने अकाउंट्स के साथ फाइल करना होगा और वो कंपनीज हाउस की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होगा। इसका मतलब है कि जनरल पब्लिक या आपके कंपेटिटर्स, आपके सप्लायर्स या कोई भी शख्स जो आपकी कंपनी के मुनाफे और नुकसान के बारे में मालूम करना चाहता है, ये इन्फॉर्मेशन उसको कंपनीज हाउस से मिल जाएगी। मेरा नाम रशीद है। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि नई कानून के मुताबिक क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं और आपको अपने आप को कब, कितनी जल्दी उसके लिए प्रिपेयर करना है। पहले हम ये देख लेते हैं कि चेंजेस आ क्या रही हैं। सबसे अहम तब्दीली ये है कि अप्रैल 2027 के बाद आप अपने अकाउंट्स सिर्फ एक कमर्शियल सॉफ्टवेयर के ज़रिए फ़ाइल कर सकते हैं। कंपनी के अकाउंट्स आप पेपर पे या कंपनीज हाउस की ऑनलाइन सर्विस के ज़रिए फ़ाइल नहीं कर सकते। अभी तक ये ऑप्शन मौजूद थी कि या आप पेपर फाइलिंग कीजिए या आप कंपनीज हाउस की साइट पे जाके अपनी वेब फाइलिंग कर सकते हैं। 2027 से आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा। कंपनीज हाउस ने इस बारे में ऑलरेडी तमाम डायरेक्टर्स को ईमेल्स भेज दी है और मुख्तलिफ अदर सोर्सेज के ज़रिए भी ये इंफॉर्मेशन पब्लिसाइज की जा रही है। दूसरी चीज़, एवरेज अकाउंट्स या मुख्तसर अकाउंट्स जिसको कहा जाता था, वो ख़त्म हो जाएंगे। अब माइक्रो एंटिटीज़ को भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो फाइल करना है, जो कि बैलेंस शीट के साथ कंपनीज हाउस के ऊपर अपीयर होगा और लोग वो देख सकेंगे। इसी तरह स्मॉल कंपनीज जो हैं उन्हें भी अपनी जो है इसी तरह फाइलिंग करनी होगी और डायरेक्टर रिपोर्ट भी स्मॉल कंपनीज ने ऐड करनी होगी। अगर ऑडिट एग्जेम्पशन नहीं है तो फिर एक ऑडिट रिपोर्ट भी चाहिए होगी। इसका मतलब ये है कि अब स्मॉल और माइक्रो कंपनीज जो है उनका प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट वो कंपनीज हाउस के ऊपर अवेलेबल होगा। लोग उस पे जाके आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, मुनाफा, नुकसान या ख़र्चों की तफसीलात भी देख सकेंगे। फिर कि नई डिस्क्लोजर्स जो आ रही हैं वो ऑडिट के लिए, वो ऑडिट स्टेटमेंट के अंदर उनको भी एड्रेस करना होगा। और अगर आपने ऑडिट एग्जेम्पशन ली हुई है तो फिर आपको बैलेंस शीट के ऊपर उसके डिस्क्लोजर्स करने होंगे कि क्या ऑडिट एग्जेम्पशन है। एक और अहम चेंज जो कि उन्होंने अनाउंस किया वो ये है कि उमूमन कंपनीज अपना अकाउंटिंग पीरियड मुख्तसर या शॉर्टन कर लेती थी। अब ये जो है सहूलत मुयसर नहीं होगी। 5 साल में शायद एक दफ़ा वो आपको अलाउ करेंगे कि आप अपना अकाउंटिंग पीरियड तब्दील कर सकें। अमूमन हमने देखा है कि बाज़ लोग हर साल 2 साल बाद ये जो अकाउंटिंग पीरियड चेंज करते थे, कंपनीज हाउस ने उसको बिल्कुल ख़त्म करना है। आपके पास ये ऑप्शन मुस्तकबिल करीब में मुयसर नहीं होगी। अब ये जो चेंजेस आ रही हैं इसका मकसद ये है कि फ़्रॉड कम से कम किया जाए, डेटा की एक्यूरेसी हो और ट्रांसपेरेंसी हो। अब आपको क्या करना है, चीज़ें जिनकी तरफ आपने ज़रूरी तवज्जो देनी है, वो एक, अपने अकाउंटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर पे अपडेट कीजिए। ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए जो कि कंपनीज हाउस के साथ फाइलिंग में आपके लिए मददगार हो सकता है, या आप अपने अकाउंटेंट साहब से कहेंगे तो वो आपके लिए ये रिपोर्टिंग कर दिया करेंगे। अपने फुल अकाउंट्स बनाइएगा। रिपोर्टिंग के लिए फुल अकाउंट्स चाहिए होंगे जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह भी होगा और बैलेंस शीट भी जो कि अपडेट होनी है। ऐसे ही ये भी देख लीजिएगा कि इन तब्दीलियों की वजह से आपके जो सप्लायर से, लेंडर से, बाकी लोगों से रिलेशनशिप हैं वो कैसे अफेक्ट होंगे। ऑडिट एग्जेम्पशन का हमने जिक्र कर दिया, उसको देख लीजिएगा क्योंकि दैट विल बी FOI फाइलिंग रिक्वायरमेंट। अपने अकाउंटिंग पीरियड की जो चेंजेस हैं वो वेल अहेड प्लान कर लीजिएगा। ये ना सोचिएगा कि मैं आखिर में जाके ये तब्दीली कर लूँगा। हो सकता है कि उस वक्त कंपनीज हाउस आपको ये अलाउ ना करे। ये तमाम चीज़ें जो हमने आपसे डिस्कस की हैं, हम RR अकाउंटेंट पे अपने क्लाइंट्स को ये सहूलत देते हैं कि उनका कैसे बुक कीपिंग की जाए, उनके कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाए, क्लाइंट्स को कैसे ट्रेन किया जाए और कैसे उनको कंप्लायंस के साथ अप टू डेट रखा जाए। इस बारे में अगर आपको मज़ीद मालूमात या मदद दरकार है तो हमारे नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास सामने आ जाएंगी। शुक्रिया।